तो आज की क्लास में हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट होता क्या है और कैसे रूट के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो रूट को समझने से पहले हमें वर्ग समझना पड़ेगा। होता क्या है वर्ग? जैसे कोई भी नंबर जिसकी पावर 2 हो, इसे पावर बोलते हैं और इसे हम बेस बोलते हैं। हिंदी में इसे हम आधार बोलते हैं और इसे हम घात बोलते हैं, और इंग्लिश इसमें बेस बोला जाता है और इसे पावर बोलते हैं। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर 2 हो वो कहलाता है वर्ग, या इंग्लिश में इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिसकी पावर 2 हो वो वर्ग कहलाता है। और कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट में हो इसे रूट बोलते हैं। इस वाले सिंबल को हम रूट बोलते हैं, रूट और स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। ये होता क्या है? अब जैसे इस रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख दें हम, यदि वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल आता है। जैसे बात की जाए 25 है, तो 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। 5 गुने 5 यानी 25। तो हम इस 25 जो है वो रूट से बाहर क्यों निकला? क्योंकि वो 5 का स्क्वायर था। हम इस 25 को ऐसे भी लिख सकते थे, 5 की पावर 2। और ये जो पावर 2 होता है उससे स्क्वायर रूट कट जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने जो आंसर लिखा है वो 5 है। तो ऐसे सभी नंबर जो स्क्वायर रूट में लिखे हों, किसी का स्क्वायर हो, तो हम इजीली उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं एक रेशनल नंबर में, या पी बाई क्यू के रूप में, या एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 49 लिखा है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो ये रूट से बाहर निकला, क्यों? क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 5 दिया है, अब ये बताओ 5 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो ये रूट से नहीं निकलेगा, ये नंबर रूट में ही रह जाएगा। ऐसे सभी नंबर जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो उसे हम रूट से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे हम रूट से बाहर नहीं निकालते, तो वो सभी हमारे अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रूट के अंदर ऐसे सभी नंबर जो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो उनको जोड़ने, घटाने, गुना और भाग करने का तरीका अलग होता है। देखेंगे कि रूट के नंबर को कैसे जोड़ते हैं। तो जैसे सपोज करो हमारे पास ये नंबर है, इसको मुझे जोड़ना है, तो क्या मैं इसे जोड़ सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकता? क्यों? क्योंकि इसके जो अंदर के जो नंबर है वो सेम नहीं है। जब तक अंदर के नंबर सेम नहीं होंगे तो हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने की कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। रूट के अंदर का नंबर सेम होगा तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास ये नंबर है √5√3 + 3√3। अब मुझे इसको जोड़ना है, तो यहाँ देखो रूट के अंदर नंबर तो सेम है, तो हम इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 8√3। सपोज करो हमारे पास ये नंबर है 3√3 + 1√3, या सिर्फ √3 ले लिया। अब यहाँ पे भी रूट के अंदर हमारे पास नंबर सेम है, इसे भी जोड़ सकते हैं। अब लेकिन इसके बाहर तो नंबर है, इसके बाहर नहीं है, तो जिसके बाहर कुछ नहीं होता उसके बाहर हम अपनी तरफ से 1 ऐड करते हैं। अब यहाँ देखो इससे पहले माइनस का साइन है, इसके पहले प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस होता क्या है? माइनस प्लस होता है माइनस। माइनस का मतलब होता है इन दोनों बाहर वाले नंबर को माइनस करना है। तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2√3। अब देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 बड़ा है तो उससे पहले का साइन लगा देते हैं। तो रूट के अंदर किस प्रकार से नंबर को जोड़ते हैं उसके बारे में हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर जो रूट में हो और सेम हो तभी हम जोड़ या घटा कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि हम जो घटा या जोड़ करते हैं वो बाहर के नंबरों को करते हैं, ना कि अंदर के नंबर को। और अंदर का नंबर वैसे ही एज इट इज उतरता है। जैसे कभी कभी सवालों में हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर दे देते हैं जिसे हमें जोड़ना होता है, तो हम ऐसे सवालों को करने से पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर सेम है। सेम का मतलब वैसे नंबर जिनके अंदर के नंबर यानी रूट के नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट का नंबर सेम है, यहाँ पे रूट का नंबर सेम है और यहाँ पे रूट का नंबर सेम है।
तो हम तीनों को एक साथ लिख लेंगे। और इसको अलग लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो रूट का जो नंबर है वो अलग है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस। अब रूट के अंदर का नंबर सेम है तो बाहर वाले नंबरों के बीच में देखेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, और इन साइन पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट साइन पे डिपेंड करेगा कि मुझे इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है। जैसे माइनस प्लस अभी मैंने पढ़ा होता है माइनस, यानी मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1√3। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 से पहले साइन क्या है? माइनस का, यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा 1√3। और ये माइनस में ऑलरेडी नंबर है तो इसे हमने उतार दिया, और फिर ये ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों नंबर सेम है। सेम का मतलब रूट के अंदर नंबर सेम है तो हम इसे प्लस माइनस कर सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, वो इन दोनों के साइन पर डिपेंड करेगा। जैसे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 4√3। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? माइनस का बड़ा है, यानी यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस में, और ये नंबर ऐसे ही उतर जाएगा। अब ये नंबर आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्व? क्योंकि इसमें जो रूट के नंबर है वो सेम नहीं है। तो अभी आपने ये सीखा कि किस तरीके से रूट के नंबर का जोड़ करना हो या घटा करना हो, उसकी पहली कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर यदि नंबर सेम है तो हम उसे जोड़ेंगे, यदि सेम नहीं है तो उसे हम जोड़ नहीं सकते, वो ऐसे ही वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ है, अब इसको मुझे जोड़ना हो तो ये जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि भाई इसके जो नंबर है रूट के अंदर वो सेम नहीं है। जैसे अब माइनस की बात करते हैं कि माइनस किस तरीके से करेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास ये नंबर दे दिया है, ढेर सारे नंबर, ये सभी लाइक है, मतलब एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब, इसमें एक जैसे का मतलब है कि भाई रूट के अंदर सेम है तो एक जैसे कहलाएगा। अब इन्हें सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस। पहले देखो कि क्या नंबर रूट के अंदर नंबर सेम है? हाँ सेम है सब में। अब उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करो, दो दो करके सॉल्व कर लो। अब ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3√3। अब इसके आगे कोई साइन नहीं होता, तो यदि किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो वहां पे प्लस का होता है। तो मैंने इसको माइनस किया, माइनस करने पे 3√3 बड़ा प्लस का है तो प्लस का आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस करेंगे मतलब ये बाहर वाले नंबर माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1√3 बड़ा प्लस का है। अब फिर इन दोनों को प्लस प्लस होता है, प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ देखो प्लस प्लस है, प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस करना, तो मुझे इन दोनों को प्लस करना है। तो 3 और 1 4√3 बड़ा हमारा प्लस का है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसके साथ और भी कोई नंबर दिया होता, जैसे सपोज करो ये नंबर दे दिया, इसको हम सिर्फ उसके आंसर में ऐड कर देते। क्यों ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते? क्योंकि ये दोनों नंबर के जो रूट के नंबर है वो अलग अलग है, तो इसे ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से रूट के जोड़ और घटा को करते हैं। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रूट का गुना करना हो या रूट का भाग करना हो तो किस तरीके से करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।